हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीके से कंप्यूटर एजुकेशन। आज मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं कि जीएसटी सर्विस परचेस एंट्री हम टैली प्राइम में किस तरीके से करते हैं। और यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये इतने बारीकी से वीडियो को मैं बना रहा हूं ना, आपको कोई भी यूट्यूब पर दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। बस इस वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिएगा। अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो फिर आपके समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए इसकी मत करिए, पूरा देखिएगा कि जीएसटी सर्विसेज मतलब परचेस एंट्री में हम टैली में किस तरीके से करते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना, जॉब के लिए आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, या आप टैली सीख रहे हैं या सीख, सबके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है ना। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, समझ में आ गया ना। आपके क्लियर समझ में आ जाएगा कि जो सर्विसेज हैं मतलब जीएसटी सर्विसेज परचेस एंट्री हम किस तरीके से करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पीडीएफ फाइल में मैंने यहाँ पर समझाने के लिए यहाँ पर 5 सर्विसेज हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। नंबर 1 सिक्योरिटी सर्विस, नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक सर्विस, नंबर 3 मोबाइल सर्विस, नंबर 4 एसी सर्विस, नंबर 5 फर्नीचर सर्विस। यहाँ पर मैं आपको नंबर 1 जो एग्जाम्पल है सिक्योरिटी सर्विस, ये मैं आपको समझाएंगे। ठीक है ना, कि इसकी एंट्री हम कैसे करें। बाकी ये आप इसे होमवर्क मान लीजिएगा। आप अपने टैली में नंबर 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉनिक सर्विस, मोबाइल सर्विस, एसी सर्विस और फर्नीचर सर्विस, ये आप अपने आप खुद करिएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। तो जैसे मैं ये एक बताएंगे वैसे यहाँ पर ये आपकी सारी होगी, तो एक हम आपको ये समझा देंगे। तो देखिएगा यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हमारी कंपनी सर्विसेज ले रही है, तो जब सर्विस लेगी तो उसके बदले रुपए अमाउंट पैसे देना पड़ेगा। तो यानी इसकी जो एंट्री होगी वो आपकी परचेस वाउचर में होगी। ठीक है ना, ये समझ लीजिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज है, परचेस वाउचर में होगी। ठीक है ना, क्योंकि इसमें बिल में जीएसटी है, तो जब भी इस बिल को आप मतलब टैली में चढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो जीएसटी भी आपको काटना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है इसकी एंट्री हम परचेस वाउचर में करेंगे। ठीक है ना, जो सर्विस हमारी कंपनी लेगी, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है ना, और ये सर्विस हम कहाँ से ले रहे हैं, ए टू जेड लिमिटेड यानी एलटीडी है, जिसका जीएसटी नंबर ये है। ठीक है ना, और यहाँ पर थोड़ा और इधर चलते हैं तो देखिएगा इसका एड्रेस और मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा उसमें, और इसमें जीएसटी है वो 18% है। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा, तो ये 18% है। मतलब यहाँ पर सीधा है कि ये आप जब पूरा समझ लेंगे ना, तो फिर आप किसी भी सर्विस की एंट्री कर सकते हैं। और जब इंटरव्यू में जाएंगे, अगर किसी सर्विस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आराम से बता सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए जब भी हम लेजर बनाते हैं, जैसे यहाँ पर ए टू जेड जिससे हम सर्विस ले रहे हैं, तो इसे हमें अमाउंट देना पड़ेगा। तो जब लेजर बनाते हैं, लेजर बनाते समय क्या क्या चीजें हमें वहां पर मतलब डालनी पड़ती हैं, तो एक तो ए टू जेड प्राइवेट लिमिटेड जिससे हमने कोई सर्विस ली है, तो एक तो इस नाम से लेजर बनेगा। जीएसटी नंबर डालेंगे जो आपको उस बिल पे मिल जाएगा, और उसी बिल पे एड्रेस और मोबाइल नंबर मिलेगा। और इस पे जो आपको इम्प्लीमेंट कराना वो लोकल है, मतलब इसमें सीजीएसटी और एचजीएसटी कटेगा, जो आपका ये 18% है। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया। तो जब भी लेजर बनाएंगे तो ये चीजें डालना कंपलसरी होता है, एड्रेस, मोबाइल, जीएसटी नंबर और जिसका हम लेजर बना रहे हैं उसका नाम। अब चलिए इधर आ जाते हैं। इसी तरीके से ये सबका दिया हुआ है। ठीक है ना, ऐसे ये इलेक्ट्रॉनिक सर्विस का हमने सर्विस ली है मिस्टर एच प्राइवेट लिमिटेड से, मोबाइल सर्विस शिप इंटरप्राइजेज से, और एसी सर्विस वोल्टास प्राइवेट लिमिटेड, ये तो आप जानते होंगे। ठीक है ना, फर्नीचर सर्विस मिस्टर पी एलटीडी। ये डेमो के लिए यहाँ पर मैं आपको नाम सारे हाइड कर दिए हैं, जीएसटी नंबर हाइड कर दिया है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, वो गलत होता है। ठीक है ना, तो इसलिए आप सब समझने की कोशिश करिएगा। आगे चलते हैं, तो इन सब का एड्रेस नंबर, ठीक है, यहाँ पर क्या क्या लोकल है। तो देखिएगा एक चीज समझ लीजिएगा, अगर आपको नहीं मालूम मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, तो इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। ठीक है ना, लोकल, लोकल का मतलब क्या है कि आप सेम स्टेट में, सेम स्टेट मतलब इंट्रा स्टेट मतलब सेम स्टेट है। ठीक है ना, उसमें आपको मतलब जब बिल चढ़ाएंगे तो यहाँ पर जब सेम स्टेट होता है कि आपने उसी स्टेट से आपने कोई चीज मतलब जैसे सर्विस आपने, हम सर्विस समझ सर्विस आपने परचेज की है, तो उस पर 18%, तो इस पर
ऑटोमेटिक 9% आपका सीजीएसटी कटेगा, 9% एचजीएसटी कटेगा। और जैसे कि यहाँ पर 07 दिल्ली है, अगर आप जैसे यूपी रहने वाले दिल्ली से कोई आपने सर्विस ली है तो ये अदर स्टेट हो गया, जिसपे कि आपका 18% है तो 99% कटेगा। यहाँ 5 है 2.5 2.5 कटेगा। तो यहाँ पर दो चीजें क्लियर हो गई। जब लोकल कोई भी बिल आप चढ़ाएंगे अपनी टैली पे, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये लोकल है, जिसमें सीजीएसटी एचजीएसटी कटेगा। लोकल यानी जिसे हम इंट्रा स्टेट बोलते हैं, ठीक है, राज्य के अंदर। दूसरा यहाँ पर देखिएगा, जैसे दिल्ली है यहाँ पर अदर स्टेट, तो अदर स्टेट को इंटर स्टेट मतलब बोला जाता है। तो यहाँ पर इसमें ओनली आईजीएसटी कटता है। तो बाकी रूल्स मैंने यहाँ पर देखिए लिख दिए हैं, तो इसको एक बार समझ लेते हैं, ठीक है ना। और एक बार पूरा समझ लेते हैं। ये इसलिए बनाया गया, जब आप पूरा ही समझ लेंगे ना तो सर्विस की एंट्री में आपको, जैसे मैं बोला था ना, कोई भी आपको यूट्यूब पर वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको जितना इसमें लिखा हुआ बस ये आप स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए, याद कर लीजिएगा, चाहे कॉपी निकाल लीजिएगा और उसमें नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और अगर ये समझे कॉपी कौन निकाले कौन लिखे, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। मैं आपको रियल बता रहा हूँ। अगर आपको अच्छी सैलरी चाहिए और इंटरव्यू आपका अच्छा जाना चाहिए और टैली अगर आप सीख रहे हैं, अगर सही से समझ में आए ना, तो यानी आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ समझ में नहीं आता, ये समझ लीजिएगा, ठीक है ना। आप सोच रहे हैं कॉपी कैसे निकालें फिर लिखें, ठीक है ना। वीडियो पॉज कर दीजिएगा, इसकी मत करिए, वीडियो स्टॉप कर दीजिएगा और पेन कॉपी निकाल के जो जो पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपके लिए फायदे की बात है ना, ये आपके लिए है। तो देखिए, अब मेहनत करेंगे तभी सब कुछ पॉसिबल होता है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता है, राइट है ना। तो समझ गए ना। तो चलिए आगे समझते हैं, ठीक है ना। आगे देखिएगा, आगे यहाँ पर देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये सारी सर्विसेज है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सर्विस के जितने भी लेजर बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम परचेस कर रहे हैं, सर्विस को ले रहे हैं, तो ये सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएंगे। क्लियर, ओके। और यहाँ पर लोकल लोकल में आपका क्या कटेगा, सीजीएसटी एचजीएसटी कटेगा, जैसे बता रहे थे। और आपका अदर स्टेट में क्या कटेगा, आपका आईजीएसटी कटेगा, जिसे हम इंटर स्टेट बोलते हैं। लोकल में आपको इंटर स्टेट बोला जाता है, ठीक है ना। ये चीज नोट कर लीजिएगा। आगे अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिएगा, ये जो, ठीक है ना, ये यहाँ पर देखिएगा जो लेजर है आपके ना, ये यहाँ पर जो लेजर है, ये जो कस्टमर लेजर है, ये देखिए गलत लिखा हुआ है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ओके। ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिएगा, ये आपके जो लेजर है, ये सप्लाई लेजर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो दिया हुआ है ना यहाँ पर, ये तो इनकी जब आप लेजर बनाएंगे तो ये अंडर ग्रुप सैंडी क्रिएटर में जाएंगे, ठीक है ना। और ये जो आप लेजर बनाएंगे, ये वाले लेजर बनाएंगे, ये सीजीएसटी एचजीएसटी आईजीएसटी, ये आपके ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएंगे। समझ गए ना। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे समझते हैं आगे क्या दिया है। ये देखिए यहाँ पर, अगर टैली प्राइम पे अभी भी देखिएगा, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं टैली प्राइम पर भी सॉरी, कहीं कहीं टैली ईआरपी भी काम होता है। अगर आप टैली ईआरपी करें तो आपको F11 F3 प्रेस करना है, और अगर ईआरपी नहीं कर रहे हैं तो आपको F11 F3 प्रेस करने की जरूरत नहीं है। अगर टैली ईआरपी करें तभी F11 F3 प्रेस करेंगे। वहां पर दो ऑप्शन आपको यस करना पड़ेगा, जीएसटी यस करना पड़ेगा, जीएसटी डिटेल को आपको यस करना पड़ेगा, इसमें जीएसटी नंबर वगैरह डालना पड़ेगा। ये तब करेंगे जब आप टैली ईआरपी पे काम कर रहे हैं। टैली प्राइम पे कर रहे हैं तो आप जब कंपनी क्रिएट करेंगे तभी वहां पर जब क्रिएट करते नीचे ऑप्शन आ जाता है, तो वहां पर पहले यस होता ही ऑलरेडी, नहीं है तो आप उसे मतलब यस कर देंगे, ठीक है ना। और उसमें जो भी कंपनी का जीएसटी है वो डाल देंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप पहली बार आप कर रहे हैं तो यानी ये चीजें आपको वहां पर डालनी पड़ेंगी, ठीक है ना। आगे समझते हैं। आगे यहाँ पर देखिएगा, और जीएसटी जो फुल फॉर्म है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ठीक है ना। क्या होता है जीएसटी फुल फॉर्म, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पर टैक्स भी नोट कर लेना, ठीक है ना, यहाँ छूट गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ जीएसटी, वैसे ही 4 टाइप्स की होती है, लेकिन मेनली यहाँ पर 3 टाइप्स है, वो मैं आपको फिर कभी वीडियो बना के समझाएंगे, सीजीएसटी एचजीएसटी आईजीएसटी, ठीक है ना। अब जैसे कि यहाँ पर दिया, अगर आप लोकल लोकल की सर्विस है, लोकल सर्विस आप ले रहे हैं तो सीजीएसटी और आपका एचजीएसटी कटेगा। अगर आप सेंट्रल ले रहे हैं मतलब अदर स्टेट ले रहे हैं तो आपका यहाँ पर आईजीएसटी कटेगा। जो आपके स्लैब होते हैं 0, 5, 12, 18, 28 होते हैं, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना।
आगे हम चलते हैं, यहाँ पर देखिएगा ये दो चीजें यहाँ पर क्लियर है, ठीक है। दो चीजें क्या वो समझ लीजिए, एबव ऑल एंट्री जनरल वाउचर, आप इनको जनरल वाउचर भी कर सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे करके। जनरल वाउचर में कब करते हैं, जब मान लीजिएगा जीएसटी का कोई लेना देना नहीं होता है, तब हम जनरल वाउचर में करेंगे। अगर जीएसटी से मीन से मतलब है, तब आप जनरल वाउचर में एंट्री नहीं करेंगे। तो जनरल में कैसे करेंगे वो भी एक एंट्री बताएंगे हम, लेकिन वो तभी करेंगे जब जीएसटी से कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर देखिए ऑल पेमेंट आपको कराना है, मतलब जो यहाँ पर 5 नाम है, अब यहाँ लिखा है कि ए टू जेड कैश पेमेंट कराना है। अब ए टू जेड कैश पेमेंट कितना कराना है, देखिए यहाँ पर 20,000 रुपए लिखा है, तो 20,000 रुपए ए टू जेड को कराना। तो ये देखिए ध्यान से देख लीजिए कि जब आप होमवर्क करें, बाकी मिस्टर एच को कितना कराना है, शिव इंटरप्राइज को कितना कराना है, वोल्टास को कितना कराना है, मिस्टर प्राइवेट लिमिटेड कितना कराना है, ठीक है ना। और उसके बाद जीएसटी का पेमेंट कैसे कराना है, ठीक है ना, समझ गए ना। तो ये सारी चीजें क्योंकि इस वीडियो में पूरा कंप्लीट बताया गया हम किस तरीके से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये सभी नाम दिए हैं, है ना। अब इसमें ये भी लिखा है किसे कैश कराना है, किसे फोन पे कराना है। देखिएगा जब भी कहीं भी लिखा हुआ कि फोन पे कराइए, यूपीआई कर कुछ भी कराइए, लेकिन वहां पर बैंक का ही नाम लेंगे। अब फोन पे, गूगल पे, पेटीएम का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि ये आपके बैंक अकाउंट से लिंक होते हैं। ये क्वेश्चन कमेंट करके पूछा भी गया था, ठीक है ना। तो बिल्कुल समझ लीजिए, सीधी सी बात है। फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, क्योंकि ये भी आपके डायरेक्ट अकाउंट से होते हैं। तो ऐसा नहीं है जब पेमेंट कराए तो फोन पे का बना दिया, बैंक अकाउंट डाल दिया, तो वो आप बैंक ही लेंगे, क्योंकि जब रिकन्सिलियेशन करेंगे तो वहां पर ट्रांजेक्शन आपके बैंक से ही कटेगा। तो फोन पे, गूगल पे कुछ भी है, लेकिन वो आपका बैंक अकाउंट से ही पैसा मतलब कटेगा। तो इसलिए फोन पे लिखा जरूर है, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर बैंक से ही पेमेंट कराएंगे, ठीक है ना, क्योंकि बैंक से ही पैसा कटता है, ठीक है, क्योंकि लिंक होता है ये सारे आपके बैंक से, जितने भी आपके ये ऐप है, ठीक है ना। तो इस तरीके से समझ गए, क्लियर समझ गए ना। मतलब अगर हमें जीएसटी से कोई मतलब नहीं तो जनरल में एंट्री कैसे करेंगे, ये मैं एक आपको करके बताएंगे। दूसरा, जितने भी ऑल पेमेंट है किस किस पार्टी को कैश देना है, किसे बैंक से कराना है, समझ गए ना, वो सारा यहाँ लिखा हुआ। तो आप आराम से ये देखिएगा, नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में और आराम से कराइएगा। और यहाँ पर जो लिखा है फोन पे, मतलब आपको बैंक से ही कराना है, ठीक है ना। आगे चलिए, यहाँ पर देखिए अब कितना कितना पेमेंट कराना है। ये देखिए ए टू जेड आपका कितना दिया है, यहाँ पर 20,000 मतलब 20,000 रुपए दिया है ना। और इसमें देखिए आपका जो जीएसटी है वो अलग होगा, तो वो जीएसटी हमने पीछे लिख दिया है। तो 20,000 का जो भी जीएसटी बनेगा तो वो आपको ऑल जीएसटी, मतलब पहले तो 20,000 रुपए आप सर्विस लेंगे प्लस जीएसटी है, तो जीएसटी उसमें ऐड होगा। उसके बाद हम सिर्फ जीएसटी पेमेंट कैसे कराएंगे, पेमेंट वाउचर में जा करके, ठीक है ना। तो ये तो आपका हो गया ये सारा। तो देखिए इस वीडियो में लगभग सारा कवर किया गया। अगर इस वीडियो को सही से देखते हैं, इन चीजों को समझते हैं, तो आपको सर्विस से रिलेटेड कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप कि ये जो पीडीएफ है जो मैंने बनाई है काफी मेहनत से, तो आपके ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और कुछ करने के लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ती है, उसका ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो को बार बार देखिए, पॉज करिए और मतलब स्टॉप करके मतलब अपने कॉपी नोट में लिखिए, याद करिए। तो अब हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि टैली में, प्राइम में हम किस तरीके से इसकी एंट्री करेंगे। तो चलिए टैली प्राइम अकाउंट सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पर ओपन हो गया है। और सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, देखिए समझ लीजिएगा, क्रिएट पे जाएंगे। अब क्रिएट क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेजर क्रिएट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्रिएट पे जाएंगे, यहाँ देखिए लेजर पे जाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे। अब लेजर किसका बनाना है, तो एक पीडीएफ फाइल देखिए क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले ए टू जेड लिमिटेड का हम क्या बनाते हैं, ए टू जेड लिमिटेड का हम लेजर बनाते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए एक लेजर पहले बना लेते हैं। आप भी समझिए, लेजर अगर आपको बनाना नहीं आता है कैसे बनाते हैं, ए टू जेड यहाँ पर लिख दीजिएगा एलटीडी। आगे चलिए, और ये जैसे बताया था, क्योंकि ये इससे हमने सर्विस ली है तो हमें पेमेंट कराना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमारे ऊपर लायबिलिटी होगी। तो ये किस में जाएगा आपका, ये आपका सैंडी क्रिएटर में जाएगा। सैंडी क्रिएटर यहाँ पर डाल देंगे। बिल बाई विल यहाँ पर ऐसी रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो भी एड्रेस है ना, जैसे हमने डेमो के लिए यहाँ पर डेल्टा फर्स्ट ग्रेटर नोडा लिख दिया, ठीक है ना। और आपका जो भी है आप लिख लीजिएगा। और यहाँ पर क्योंकि ये लोकल है तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश ही आएगा, है ना। पिन कोड यहाँ टाइप कर देंगे, ठीक है।
इसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो भी जीएसटी नंबर है वो जीएसटी नंबर डाल देंगे और इसे यहाँ पर एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक है, जीएसटी नंबर पूरा डालेंगे, ध्यान रखिए। तो ए टू जेड का बन गया लेजर। दूसरा लेजर क्या है, देखिए दूसरा लेजर है, हमने क्या सर्विस ली है, ध्यान से समझिएगा, सिक्योरिटी सर्विस ली है। तो सिक्योरिटी सर्विस ली है तो चलिए एक सिक्योरिटी सर्विस का बना लेते हैं, और ये किस में जाएगा, अंडर ग्रुप आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए इसे भी बना लेते हैं सिक्योरिटी एक्सपेंस। तो देखिए इंटर प्रेस करेंगे, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लेंगे। ठीक है ना, चलिए यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ जीएसटी डिटेल आपको यस करना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पर लिख देंगे सर्विस। ठीक है ना, सिक्योरिटी सर्विस लिख सकते हैं, जो भी एचएस नंबर इस सर्विस का वो डाल देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। ये देखिए लोकल है, तो यहाँ पर सबसे नीचे आइएगा, जो हमें यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन जो अंडर जाएगा परचेज टैक्सेबल। ठीक है ना, और इस पे जो जीएसटी है वो 18% है, 80% ले लेंगे, और एक बार चेक कर लेते हैं कि 18% है। तो यहाँ से देखिए ऐसे हम करेंगे, और यहाँ से एक बार चेक कर लेंगे कि 18% है या नहीं है। तो ये देखिएगा यहाँ पर लोकल करेक्ट 18% है। ठीक है ना, मतलब आपने देख नहीं पाया, दोबारा एक बार देखिए, देखिए 18% है, क्लियर दिख गया ना। ओके, तो चलिए अब हम इसे क्या करेंगे, ऐसे करके थोड़ा इसे स्क्रॉल कर लेंगे। अभी जरूरत पड़ेगी अमाउंट की तो इसे ऊपर कर लेंगे देखने के लिए। तो 20,000 रुपये का सर्विस है इसका। ठीक है ना, और प्लस इसमें जीएसटी है। तो चलिए अब टैली ओपन करते हैं, तो यहाँ से हमने सर्विस ही लेंगे, कुछ नहीं करना, एक्सेप्ट करा दीजिएगा। ठीक है ना, ये देखिए सिक्योरिटी एक्सपेंस का लेजर आपका बन गया। और इसके बाद जब भी हम लेजर बना लेंगे तो दोनों लेजर हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम एस्केप की दबाएंगे, और एस्केप की दबा करके कहाँ जाएंगे, बिल्कुल सिंपल सा है, एक बार फिर दबाइए, वाउचर में जाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे, वाउचर में जाके देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें F9 प्रेस करेंगे, यहाँ क्लिक भी कर सकते हैं। अब यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये समझ लीजिएगा, देखिएगा यहाँ पर जो अभी ओपन हुआ है ये आइटम इनवॉइस है, तो इसे चेंज करने के लिए ये देखिए एच के नीचे डबल लाइन है, तो कंट्रोल साथ प्रेस होगा, कंट्रोल एच भी प्रेस कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आइटम की जगह हम अकाउंट इनवॉइस ले लेंगे। ठीक है ना, जैसे इंटर दबाएंगे, अब जो भी इसका बिल आया उस पर जो भी इसका मतलब सप्लायर का इनवॉइस नंबर है, हमने यहाँ पर डेमो के लिए डाल दिया है, डेट यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है ना, आगे चलेंगे, पार्टी का नाम ले लेंगे, ए टू जेड ही है, फर्स्ट पे दिया, अच्छी बात है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना, आगे चलिए एंटर दबाइए, यहाँ भी कुछ भी नहीं करना है। ठीक है ना, और यहाँ से हम ले लेंगे सिक्योरिटी सर्विस। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर हम चलते हैं, ये सिक्योरिटी सर्विस ले लेंगे, और सिक्योरिटी सर्विस कितना अमाउंट है, तो यहाँ पर हम इंटर प्रेस करेंगे, एक बार अमाउंट देख लेते हैं। देखिए अमाउंट कितना है, अमाउंट इसका 20,000 है। चलिए टैली प्राइम पे चलते हैं, यहाँ पर 20,000 टाइप कर देते हैं, इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर देखिएगा CGST ले लेंगे। ठीक है, HGST ले लेंगे, तो यहाँ पर HGST क्योंकि लोकल है, तो देखिए यहाँ पर आपका CGST HGST आपको कट गया, मतलब बिल्कुल सही है। एक बार मैं आपको बता दूं, अगर आपको देखिए CGST का लेजर नहीं आता, क्यों, ऑलरेडी इसमें बना हुआ था, मैंने नहीं बनाया है, तो यहाँ पर मैं एडिट यानी करके आपको समझा देते हैं, कंट्रोल इंटर दबा के। देखिए यहाँ पर CGST आपको टाइप करना है, CGST जब आप लेजर बनाएंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस यहाँ पर आपको लेना है, GST आएगा, CGST है सेंटर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर नॉर्मल ले लेंगे, उसे एक्सेप्ट करा देंगे। इस तरीके से आप बना लीजिए, मैंने अल्टर करके आपको दिखा दिया है। इसी तरीके से यहाँ पर कंट्रोल इंटर करके मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए HGST का जब लेजर बनाएंगे तो यहाँ पर HGST लेंगे, ड्यूटी टैक्स में जाएगा, GST में यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर स्टेट टैक्स आएगा, और यहाँ पर नॉर्मल लेके एक्सेप्ट करा देंगे। तो क्लियर हो गया, तो हम किस तरीके से बनाएंगे। ओके चलिए गुड, आगे चलिए। अब इसे हमने देखिए यहाँ पर मतलब सिक्योरिटी एक्सपेंस जो मतलब बिल आया था उसमें जो अमाउंट है 20,000, तो टोटल हमारा 23 विद टैक्स के। ठीक है ना, मतलब विद GST के 2023 23,600 रुपए, मतलब 23,600, 23,600 रुपए हमारा ये हमने यहाँ पर जो सर्विस का जो बिल था वो इस तरीके देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, चढ़ा देंगे। तो देखिए ये हमारा क्लियर हो गया, न्यू यहाँ ले लेंगे और यहाँ पर एक्सेप्ट करा के इंटर दबा देंगे। ठीक है ना, और नरेशन लिखना चाहे नरेशन भी आप लिख सकते हैं कि विंग सर्विस विंग सिक्योरिटी सर्विस फ्रॉम A to Z
लिमिटेड और इसे एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके देखिए बड़े आसानी से मैंने आपको बता दिया कि हम किस तरीके से मतलब किस तरीके से हम क्या करेंगे, ये किस तरीके से क्या दिया हुआ है यहाँ पर समझ गए ना, कि किस तरीके से हम ये जितने भी मतलब सर्विसेज है इनकी एंट्री हम कैसे करेंगे, ये सब लेजर कैसे बनाएंगे। और इसी तरीके जब आप आईजीएसटी लेंगे तो कुछ नहीं करना है, जहाँ सीजीएसटी लिया है तो वहां पर आप डाल देंगे मतलब आईजीएसटी, तो ऑटोमेटिक ये पूरा कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको होमवर्क है, आप इसे खुद करिए। जैसे मैंने बताया मेहनत तो करना पड़ेगा, तो ये करके देखिए, कोई प्रॉब्लम आती कमेंट करिए, मैं आपको दोबारा वीडियो बना के समझा देंगे। ठीक है ना, तो देखिएगा आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। अब ये तो हो गया, अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो अब यहाँ सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है कि हमें मतलब ए टू जेड को पेमेंट भी करानी पड़ेगी। तो चलिए पेमेंट कैसे कराएंगे वो भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर F5 प्रेस करेंगे या यहाँ पर क्लिक भी कर देंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिएगा डेबिट किसे करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए अगर आपको प्रॉब्लम है डेबिट किसे करेंगे, तो किसे डीआर करते हैं किसे सीआर करते हैं, तो ए टू जेड यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ए टू जेड आपके पर्सनल अकाउंट है। ठीक है ना, तो मतलब ये क्या है जो मतलब रूल है, नियम है, जो गोल्डन रूल से वो क्या कहते हैं पर्सनल अकाउंट में, है ना, डेबिट। ठीक है ना, द रिसीवर, तो रिसीव करने वाले को डेबिट कर, तो ये पैसे रिसीव ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 23,600 रुपए हम क्या कर देंगे यहाँ पर, ये देखिएगा हमने डाल दिया और यहाँ पर देखिए जीरो हो गया, मतलब ये पेमेंट क्लियर हो गया, जीरो आ गया ना। अब किससे पेमेंट कराएंगे, तो यहाँ से देखिएगा हम, चलिए बैंक ले लेते हैं, कौन सी बैंक लेनी है, एक सेकंड, ये बैंक से नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं ना किससे पेमेंट कराना है। ये मतलब जो 20,000 यहाँ लिखा है, ठीक है ना, तो थोड़ा ऊपर चलते हैं, कैश, ये देखिए पीछे लिखा है, नीचे यहाँ पर देखिए कैश, तो यहाँ पर कैश से पेमेंट कराना है, तो हमें यहाँ पर कैश ही लेना पड़ेगा। कैश ले लेते हैं और इंटर प्रेस करा के ये देखिए हमने पेमेंट करा दिया। ठीक है ना, ये पेमेंट हो गया, समझ गया ना। अब इसी तरीके से जैसे पीछे लिखा है जीएसटी का पेमेंट कैसे कराएंगे, तो देखिए जब भी हम जीएसटी का पेमेंट मैं आपको बता देते हैं क्योंकि इसमें और भी पहले से है, तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम्स आएगी, इसलिए हम एक एग्जाम्पल ऐसे समझा दे रहा हूँ करना कैसे। तो देखिए यहाँ पर जब भी हम जीएसटी का पेमेंट कराते हो तो पहले ऑटो फिल पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, समझ लीजिएगा, स्टेट पेमेंट आएगा, जीएसटी लेंगे, यहाँ पर रेगुलर ले लेंगे, जिस मंथ का आप मतलब करेंगे तो यहाँ पर वो मंथ टाइप कर लेंगे, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा अगर आपने जीएसटी एडजस्टमेंट करके बनाया है तब हम ले सकते हैं, अगर हमने अलग अलग लिया तो अलग अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो भी हमारा जीएसटी है, अब ये जीएसटी देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार बैलेंस शीट पे जाना पड़ेगा, अल्ट F1 करना पड़ेगा, यहाँ नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर ड्यूटी टैक्स दिया है, देखिए ये पहले का भी कुछ है, तो 21,540 रुपये यहाँ दिखा रहा है, ये देखिएगा। तो ये सीजीएसटी है, आईजीएसटी है और ये आपका एचजीएसटी, और देखिए सारा यहाँ पर क्रेडिट साइड में है। तो इसे आप देखिए जीएसटी पेबल बना के भी आप करा सकते हैं, डायरेक्ट भी करा सकते हैं, सीजीएसटी, आईजीएसटी और जीएसटी, तो ये सारा अमाउंट है तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए कैसे कराएंगे एक बार देख लेते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जीएसटी एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, पेबल बना के कैसे करते हैं, वो मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, तो ये वाला वीडियो आप देख लेंगे ना तो क्लियर आपके समझ में आ जाएगा। मीन्स अगर ये वीडियो आपको नहीं मिलता है तो आप मतलब वो डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, प्ले लिस्ट में जाकर के, है ना, टैली फुल कोर्स में आप जाएंगे तो उसी में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आगे समझते हैं, आगे ध्यान से देखिएगा। मतलब वाउचर पे जाएंगे और वाउचर पे जाकर इंटर प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करके यहाँ पर हमने बताया था कि यहाँ पर हम ऑटो फिल पे जाएंगे, ऑटो फिल पे जाकर के स्टेट पेमेंट करेंगे, जीएसटी लेंगे, यहाँ पर रेगुलर ले लेंगे। मैं आपको समझा रहा हूँ, करके नहीं बताऊंगा। यहाँ पर जैसे सीजीएसटी हमने ले लिया, अब कैसे 9,420 रुपए, और यहाँ पर फिर डीआर करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर एचजीएसटी ले लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर 9,420 रुपए, क्योंकि ये पहले का भी कुछ था तो यहाँ पर इसलिए 9,420 है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, क्योंकि उसमें ये दो ही चीजें थी, तो इस तरीके से हम यहाँ पर बैंक से यहाँ से पेमेंट करा देंगे, तो इस तरीके से हम जीएसटी का पेमेंट कराते हैं। ओके है ना। अब चलिए बैक चलते हैं, तो देखिएगा जब हम बैक चलेंगे अब इसे हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, उससे आप ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ये तो मैंने बता दिया कि हम
पेमेंट कैसे कराएंगे, जीएसटी कैसे कराएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है, देखिए ध्यान से समझिएगा कि जनरल में एंट्री कैसे करेंगे। अगर जीएसटी से कोई मतलब नहीं है कंपनी का, तो हम जनरल में कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं, कितना इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्या बात है। तो ये ध्यान से समझिएगा, और इस वीडियो को जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, अकाउंट में इंटरेस्ट है, अकाउंट सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं या इंटरव्यू तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास ये वीडियो शेयर करिए, वीडियो सेंड करिए, जिससे उनको भी नॉलेज मिले। इसमें सारी इंफॉर्मेशन क्लियर दी गई है, ठीक है ना। तो चलिए अब इसे जीएसटी में कैसे करेंगे, तो जो सॉरी जनरल में कैसे करेंगे, तो जो आपको बिल मिला है ना, तो उस बिल पे मतलब जैसे इसी का ले लेते हैं, यहाँ पर जो ए टू जेड का है ना, तो हम एस्केप की दबाते हैं और एक बार इसे बैक करते हैं, यहाँ से मिनिमाइज कर लेते हैं और यहाँ पर हम डिस्प्ले डे बुक पे जाते हैं और यहाँ पर देखिए ए टू जेड का है, ए टू जेड का यहाँ पर हम डिस्प्ले डे बुक में जाकर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से अल्ट पी करेंगे और यहाँ से कंट्रोल पी करेंगे या इंटर दबा देंगे और यहाँ से देखिए प्रीव्यू वगैरह हम देख लेते हैं और यहाँ से देखिए जूम कर लेंगे। जैसे हम जूम करें तो देखिए ये बिल, अब मान लीजिए ये बिल दिया है, अब टोटल जो 23,600 रुपए, मतलब ये बिल आपके कंपनी सर्विस लिया तो ये बिल दे दिया भाई सिक्योरिटी वालों ने कि ये आपका है, ये आपको देना है, ठीक है ना। तो देखिएगा ये लिखा है ना, देखिए ए टू जेड, क्लियर है ना, ये आपकी कंपनी का नाम हो गया है ना। अब आगे चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा समझिएगा 23,600 रुपए है, तो जीएसटी से कोई मतलब नहीं, तो उस कंडीशन में आप जनरल वाउचर में करा के डायरेक्ट पेमेंट करा सकते हैं 23,600। तो कैसे कराएंगे, तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर वाउचर पे इंटर प्रेस करेंगे, जनरल वाउचर ओपन करेंगे, नहीं है तो F7 दबा देंगे, F7 में यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए डेबिट किससे करेंगे, तो गोल्डन रूल्स क्या कहता है, ठीक है ना, कि कंपनी में जो भी एक्सपेंसेस है डेबिट करो, तो यहाँ पर सिक्योरिटी एक्सपेंसिस डेबिट हो जाएगा, कितने से, 23,600 रुपए से, ठीक है। जो बिल पे अमाउंट है टोटल आप यहाँ डाल देंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपके कंपनी का नाम, तो ए टू जेड ले लेंगे और इसे एक्सेप्ट करा देंगे, न्यू रेफरेंस लेके इसे एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है ना। हो गया, सिंपल है। अब जाएंगे F5 दबाएंगे या यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब देखिएगा यहाँ पर देखिए आ गया, यहाँ पर ए टू जेड ले लेंगे और 23,600 रुपए डाल के हमसे पेमेंट करा देंगे। तो देखिए जनरल में क्या कब करना चाहिए, और ये आपको क्लियर पता होना चाहिए जनरल में हम एंट्री कब करते हैं, ठीक है ना, और जनरल में एंट्री कब करेंगे। तो देखिए ये आपको यहाँ पर क्लियर पता होना चाहिए कि हम जनरल में एंट्री कब करेंगे, परचेज वाउचर में एंट्री कब करेंगे, समझ गए ना। जनरल में एंट्री कैसे करेंगे, परचेस में कैसे करेंगे, और पीडीएफ में जितना भी दिया सारा मैंने आपको समझा दिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और बीके से कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम्स है कमेंट करिए, कोई भी यूट्यूब पर दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप इसे ध्यान से समझते हैं कि सर्विसेज की, जब हमारी कंपनी सर्विस लेती है तब हम किस तरीके से एंट्री मतलब हम करेंगे, और दो चीजें यहाँ पर कंप्लीट किया गया कि परचेज में कैसे करेंगे और हम उसमें जनरल में कैसे करेंगे। क्लियर, चलिए ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।